वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो का हमारा टॉपिक था बच्चों जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी, तो उनको हमने पढ़ा था। जैसे जो सलाइवा है माउथ से रिलीज होता है, या फिर जैसे हमने पिछली वीडियो में लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है, इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे जो डाइजेशन है फूड का वो किस तरह से होता है, कौन से पार्ट में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है उसको देख लेते हैं कि जैसे हमारा फूड है सबसे पहले माउथ में एंट्री करता है। माउथ में उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी, हार्मोन्स एंजाइम्स काम करेंगे, कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होगी। उसके बाद ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम हार्मोन्स निकलेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे फूड के कुछ पार्ट को। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे भी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे उसका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक ओवरऑल सी जो हमारा फूड के डाइजेशन की प्रोसेस है जिसको हमने यहाँ पे ड्रा किया है। तो बारी बारी से जैसे माउथ के अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे उनको हम देखेंगे। उसके बाद ओसोफेगस में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस होगी, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो माउथ है सबसे पहले तो जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है उसके अंदर बहुत सारी मैकेनिकल और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सारी मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है जो कि माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो है माउथ से। तो जो हमारे फूड का डाइजेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से। डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो माउथ के अंदर बच्चों जो टीथ है और टंग है वो क्या करते हैं, हमारा जो फूड है उसको मैस्टिकेट करने का काम करते हैं। टीथ और टंग मिलके फूड को मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट करने का मिक्सअप करना उसको ग्राइंडर की तरह, और साथ में हेल्प इन swallowing द फूड। और साथ में क्या काम करेंगे, एक तो मैस्टिकेट करने का काम करेंगे, मैस्टिकेशन का काम करेंगे, साथ में फूड को स्वेलो करने में हेल्प करते हैं, फूड को निगलने में हेल्प करते हैं। तो फूड की जो स्वेलविंग होती है उसको, जो स्वेलविंग है उसको डीग्लूटेशन भी बोला जाता है। फूड की जो स्वेलिंग है उसको डीग्लूटेशन भी बोला जाता है। तो आइए अब बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड थी उसमें देखा था कि माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट थी 3 पेयर्स के अंदर, ठीक है। पैरोटाइड ग्लैंड थी, उसके बाद सबलिंगुअल थी, और चिक के अंदर थी सब मैक्सिलरी। तो उन्हीं ग्लैंड्स का देखते हैं क्या काम है, कौन कौन से उनके अंदर एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइट्स प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं। तो माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा के अंदर
बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम आयन है, पोटासियम आयन है, कैल्शियम आयन है और HCO3 आयन है, हाइड्रोनियम आयन या फिर कार्बोनिक आयन इसको बोलते हैं। जो एंजाइम है वो रहेगा इसके अंदर सलेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम इसके अंदर रहेंगे जो सलाइवा है। अब ये क्या काम करते हैं? जो फूड का डाइजेशन है वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या स्टार्च है, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन बकल कैविटी। जो बकल कैविटी है, हमारी ओरल कैविटी है, उसके अंदर लगभग 30% ऑफ स्टार्च है, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्च का जो डाइजेशन होगा उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से एंजाइम है, वो क्या काम करेंगे, तो आइए उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च है, उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया हमारे पास स्टार्च। इसके डाइजेशन के लिए जो हमारा सलेवरी अमाइलेज है वो एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करेगा? सलेवरी अमाइलेज। इस एंजाइम की बच्चों जो पीएच है वो 6.8 होती है, जो ऑप्टिमम पीएच है इसकी। इस पीएच पे ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत फास्ट अपना जो एक्टिविटी है उसको रखता है। तो इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.8। तो स्टार्च है हमारे पास सलेवरी अमाइलेज, स्टार्च के साथ मिलके इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या है? ये है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जिसमें शुगर की 2 यूनिट आपस में जुड़ी हो। तो ये स्टार्च क्या था? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो इसने क्या किया? स्टार्च को 6.8 pH पे सलेवरी अमाइलेज ने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक डाइसैकेराइड है। साथ में जो हमारे पास लाइसोजाइम है, ये एंजाइम बच्चों एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करता है। लाइसोजाइम क्या काम करेगा? एंटीबैक्टीरियल एजेंट। जो लाइसोजाइम है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करेगा। ये बैक्टीरिया को मार देता है और इन्फेक्शन से बचाता है हमारी बॉडी को। तो जैसे ही स्टार्च का जो यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारी सलेवरी ग्लैंड से कुछ म्यूकस भी निकलता है। वो क्या काम करेगा? जो म्यूकस होगा वो हमारे फूड के साथ मिलके एक तो फूड को लुब्रिकेट करेगा
लुब्रिकेशन का काम करेगा, और एक दूसरा स्मूथ बनाएगा, फूड को स्मूथ बनाएगा ताकि उसकी बोलस बन सके। बोलस होती है बच्चों गोलियां, जो हम फूड खाते हैं उसको चबाते हैं, सलाइवा निकलता है, उसके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको चिकना बना देता है, स्मूथ बना देता है, ताकि हम उसकी जो गोलियां हैं वो बना सके। जो ये बोलस बनेगी, फिर ये बोलस है ये चली जाती है फेरिंक्स के पास। फेरिंक्स के पास जहां से स्वेलविंग होती है हमारे टंग की हेल्प से। माउथ जो बकल कैविटी है वहां पे जो टंग है इसको पुश कर देती है फेरिंक्स के पास, और फेरिंक्स से ये जाती है ओसोफेगस में। ओसोफेगस के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग या फिर डीग्लूटेशन। बक्कल कैविटी से जो हमारी बोलस है वो जाएंगी फेरिंक्स के पास, फेरिंक्स से ओसोफेगस के पास। अब ओसोफेगस में क्या होता है, हमने बताया था कि ओसोफेगस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका इकलौता ऐसा पार्ट है जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। डाइजेशन का मतलब होता है खाने को ब्रेक डाउन करना, जो लार्जर मॉलिक्यूल है उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। तो इसमें कोई भी एंजाइम्स या हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होता ओसोफेगस के अंदर, ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। ओसोफेगस से जो हमारा फूड है वो कहां पे जाएगा, स्टमक तक। लेकिन जाएगा कैसे? अब जैसे ये हमारी ओसोफेगस है, ये स्टमक हो गया। जब हम खड़े होके खाना खाते हैं, जब हम जैसे ये बोलस आ गई, फूड बोलस, जब हम खड़े होके खाना खाते हैं तो सीधी सी बात है ड्यू टू ग्रेविटी हमारा खाना है वो स्टमक में चला जाएगा। लेकिन कई बार हम लेट के भी खाना खाते हैं तो फिर भी हमारा खाना है वो नीचे की तरफ ही जाएगा, जबकि हमारे जो ओसोफेगस है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाती है, लेकिन फिर भी खाना नीचे की तरफ जाएगा। यहां तक कि हम जब उल्टे होके भी कुछ खाना खाते हैं, उल्टे होके भी कुछ खाना खाते हैं तो वो भी खाना हमारा स्टमक में ही जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होती है ओसोफेगस के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या होगी। जैसे बच्चों ये हमारी ओसोफेगस है, तो इसके अंदर जैसे फूड बोलस आई यहाँ पे स्वेलो करके, हमारे खाने का एक बोलस है वो आ गया। ये स्टमक तक कैसे जाएगा? तो जो हमारी ओसोफेगस है इसके अंदर वेव्स पैदा होती है। वेव्स जनरेट होती है मैकेनिकली। वो क्या करती है, ऐसे वेव्स आएगी इसके अंदर। अब देखो जो बोलस है वो हमारा बड़ा है और ऊपर से वेव्स के अकॉर्डिंग या वेव्स के थ्रू जो हमारी ओसोफेगस है वो श्रिंक हो जाती है। और जैसे ये वेव्स आगे बढ़ेगी तो हमारी बोलस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बोलस के ऊपर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से बोलस है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है।
वेव्स बनती रहती है और फोर्स करती है बोलस के ऊपर, क्योंकि जो हमारा ओसोफेगस है उसके अंदर जो सेकंड नंबर की लेयर है मस्कुलरीज, सेकंड नंबर की इसमें जो लेयर है मस्कुलरीज, उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है और मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होता है। उस कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे वेव जनरेट होती है। ये वेव है हमारी बोलस को नीचे की तरफ लेके जाएगी, जहां पे नीचे हमारा स्फिंक्टर लगा होता है। ओसोफेगस की जो ओपनिंग है स्टमक के अंदर, वहां पे हमारा क्या लगा होता है, स्फिंक्टर लगा होता है, जो इस फूड को कंट्रोल करता है, कितना फूड स्टमक में जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो इस तरह से वेव के थ्रू जो हमारा फूड पार्टिकल है, जो बोलस है, वो ओसोफेगस के अंदर स्टमक तक पहुंचा दी जाती है। तो जो ये वेव्स बनती है ओसोफेगस में, इन वेव्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जो ये वेव्स बनेगी ओसोफेगस के अंदर, इनको पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा फूड मटेरियल है और बोलस है वो इजीली नीचे की तरफ पुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जो सलाइवा है उनको स्मूथ बना चुका है, उनका लुब्रिकेशन कर चुका है, वो बिल्कुल चिकने हो चुके हैं सलाइवा की हेल्प से। तो इस तरह से जो हमारा फूड पार्टिकल है वो कहां पे चला जाएगा, स्टमक में। फूड पार्टिकल चला जाएगा स्टमक में, जहां पे बहुत सारे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, वो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टमक के अंदर जो फूड का डाइजेशन होगा बच्चों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।